आज की क्लासेस की शुरुआत ऐसे क्वेश्चन के साथ करते हैं जो आपसे एज एमसीक्यू आपके एग्जाम टर्म 1 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है, क्वेश्चंस पढ़ता हूं, समझिएगा। If 2/3 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial, if 2/3 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial ax² + 7x + b, then find the values of a and b। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिया है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और इसमें पूछ रहा है क्या a और b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये देखिए जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कुछ मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे, मान लीजिए क्या मानते हैं इसको 2/3 और ये -3 जो कि क्या है जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनको क्या मान लेते हैं बेटा, मान लीजिए लेट अल्फा बराबर क्या मान लीजिए 2/3 मान लीजिए और बीटा बराबर क्या मान लीजिए, जो दूसरा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है ये इसको मान लीजिए क्या बीटा बराबर क्या मान लीजिए -3 मान लीजिए। और इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया नहीं, इस एक्सप्रेशन को हम क्या मान लेते हैं लेट f ऑफ x बराबर क्या मान लेते हैं ax² + 7x + b मान लेते हैं। अब ये तो यहां तक की बातें हो गई। अब इससे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। ये क्या कह रहा है, पहले इसको और अच्छे से मैं एक बार समझाता हूं। इफ 2/3 and -3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल के क्या है जीरोज है, कौन कौन 2/3 और -3, यानी ये ऐसी वैल्यू ऑफ x हैं जो इनको इसमें इस एक्सप्रेशन में यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे रखने पे क्या हो जाता है, क्या होगा, मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होगा। इसी को तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली क्लासेस में बताया है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होती क्या है बेटा, वो ऐसी वैल्यू ऑफ x होती है जो इन पे यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रखने पे यानी इस वाली x की जगह रखने पे पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को यानी पूरे के पूरे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या बना दे, 0 बना दे, यानी fx बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है क्या कि यानी ये ऐसी वैल्यू ऑफ क्या है x है जिनको रखने पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर x की जगह यानी x की जगह क्या रखें 2/3 रखे तो मस्ट बी इक्वल्स टू क्या हो बेटा 0। अब ये f इज इक्वल टू 2/3 इक्वल्स टू 0 रख के क्या कर लेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा, एक रिलेशन मिलेगा कि इसके बीच में मिलेगा a और b के बीच में मिलेगा। जब पहली वाली जीरोस को हमने रख के इसमें x की जगह रख के सॉल्व करेंगे तो हमें एक रिलेशन मिलेगा a और b के बीच में। उसी तरीके से जब दूसरा वाला जीरोस भी इसके अंदर रख के सॉल्व करेंगे तो एक नया रिलेशन मिलेगा a और b में, और दोनों रिलेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा ऑटोमेटिक हम लोग को क्या मिल जाएगी, a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए करते हैं, f बराबर 2/3 रख के इसको सॉल्व करते हैं। यानी f बराबर 2/3 का मतलब क्या है, जहां जहां x है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, 2/3 रखेंगे। तो चलिए रख लेते हैं, a हो गया x² है, x की जगह क्या रखेंगे बेटा 2/3 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर मैंने कर दिया, प्लस है तो प्लस लिख लिया, 7x है तो 7 रखा, x की जगह में क्या लेना है 2/3 लेना है, और क्या है प्लस b है तो प्लस b रख लिया, मस्ट बी इक्वल्स टू 0, हमने इक्वल्स टू 0 रख के क्या करना स्टार्ट कर दिया, सॉल्व करना स्टार्ट कर लिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे बेटा 4 हो जाएगा, 4 × a क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लिखा। अब ये देखो 7 2 जा क्या हो जाता है 14 हो जाता है, 14 मैंने लिख लिया। अब नीचे क्या है 3 है 3 लिख लिया, ये b है तो यहाँ पे प्लस b कर लिया बराबर 0 कर लिया। अब इसके नीचे 1 रख लोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, फ्रैक्शन में है, बराबर 0 है। और जब फ्रैक्शन में तो इसके डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ 9 है या 3 है 1 है, तो इसका क्या करेंगे बेटा एलसीएम निकालेंगे। जब आप एलसीएम निकालोगे 9 3 1 का, तो आप सभी को पता होगा इतने दिन से करते करते कि जो 9 3 1 का एलसीएम क्या होता है 9 हो जाएगा। अब ये 9 लाने के लिए 9 में कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 टाइम, तो ऊपर भी कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1 टाइम, तो 4a × 1 करोगे तो क्या आएगा 4a ही आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लग गया। 3 में कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाए 3 टाइम्स, तो ऊपर भी कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो 14 3 जा कितना हो जाता है 42 हो जाता है, तो मैंने 42 लिख लिया। अब नेक्स्ट देखिए ये 1 है, 1 में कितने टाइम मल्टीप्लाई कर दे कि 9 हो जाए 9 टाइम्स, तो ऊपर भी कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा 9 टाइम्स, तो 9 × b करोगे तो इट विल बिकम 9b, और ये क्या इक्वल्स टू 0 है तो हमने इक्वल्स टू 0 कर लिया। ठीक है, अब बात समझ में आ रही होगी। अब इसको देखिए, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर 1 रख लो तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 9 × 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे इन सब में तो ये क्या रहेगा सेम एज इट इज रहेगा। यानी फाइनली इसको कैसे और लिख सकते हो आप, तो आप इसको लिख सकते हो 4a + 42 + 9b + 9b बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस कांस्टेंट को क्या कर दो उस साइड लेके चले जाओ, तो फाइनली ये रिलेशंस या ये इक्वेशंस कैसे बन जाएगा, कैसा बन जाएगा 4a + 9b
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -42। ये आपका क्या हो गया, पहली वाले जीरो से पहला रिलेशन आपका ए और बी में आ गया। क्या आ गया, 4a + 9b बराबर -42। ये क्या आ गया, पहला रिलेशन आ गया। अब इसी तरीके से जो दूसरा वाला क्वाड्रेटिक, जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक है तो इसके दो जीरोस होंगे ही होंगे। पहले जीरोस को हमने क्या कर लिया, x की जगह रख के बराबर जीरो करके सॉल्व कर लिया, तो हमें क्या मिल गया, 4a + 9b -42, यानी ए और बी के बीच में रिलेशन मिल गया। इसी तरीके से सिमिलरली एकदम सेम इसी तरह क्या करेंगे, -3 रख के x की जगह सॉल्व करेंगे तो मुझे एक नया रिलेशन मिलेगा ए और बी में। तो चलिए फटाक से उसको भी कर लेते हैं सॉल्व। तो ये मैं ऊपर वाली चीजों को हल्का फुल्का क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। यहां पे मैंने क्या कर लिया, इरेज कर लिया। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें रखना है f(3) रखना है। f(-3) बराबर क्या रख के सॉल्व करना है, 0 रख के सॉल्व करना है। तो f(-3) बराबर 0 रख लिया, सॉल्व कर लिया। यानी कहने का f(-3) के बराबर का मतलब ये है कि x की जगह हम लोग को क्या रखना है, जहां जहां x है वहां पे -3 रखना है। तो चलिए रख लेते हैं, यहाँ x² यानी x है तो x की जगह -3 रखा, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर लिया, प्लस है तो प्लस लिखा, 7 है तो 7 लिखा, x है x की जगह मुझे क्या रखना है, -3 रखना, रख लिया, प्लस b है तो प्लस लिखा। बराबर क्या करना था बेटा, 0 करना था, जो मैंने 0 के बराबर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 × -3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 × a क्या हो जाएगा, फाइनली इट विल बिकम 9a। और क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। 7 3 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, प्लस b है तो यहाँ हमने प्लस b रख लिया और बराबर 0 कर लिया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म को उस साइड लेके चले जाओ, कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, उस साइड लेके चले जाएंगे। तो ये रिलेशंस कैसा बन जाएगा ए और बी के बीच में, 9a + b बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 21 हो जाएगा। 9a + b बराबर क्या हो गया हमारा, 21 हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, दूसरे वाले जीरो से ये हमारा सेकेंड रिलेशन आ गया ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। अब ये दोनों रिलेशंस को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो सिंपली आपकी क्या हो जाएगी, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए फटाक से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग को सभी को पता होगा इसको सॉल्व करने के तरीके बहुत हैं, आपने लीनियर इक्वेशन से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये 3 मेथड से इसको क्या कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला मेथड है बेटा आपको पता होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा कौन सा मेथड है बेटा, एलिमिनेशन मेथड, तीसरा कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड आप अगर अप्लाई करते हो तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी, यानी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए फटाक से अब इसको क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। किसकी वैल्यू, ए और बी की वैल्यू। किस मेथड से करते हैं, तो तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करो, आपकी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो सबसे सूटेबल जो तरीका है यहाँ पे फाइंड आउट करने का, या जो मैं यहाँ पे जिस तरीके से फाइंड आउट करना चाहता हूँ वो कौन सा मेथड मैं लगाने जा रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड लगाने जा रहा हूँ। कौन सा लगाने जा रहा हूँ बेटा, एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को या दोनों रिलेशंस को एक साथ लिख लेते हैं। तो पहला रिलेशन मेरा क्या आया था, 4a + 9b बराबर क्या आया था, -42 आया था। ठीक है, क्योंकि फाइनली हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो मैं इसे सॉल्व करके क्या कर लूंगा, मैं फाइंड आउट कर लूंगा। दूसरा हमारा क्या था, रिलेशंस क्या था ए और बी के बीच में, वो था 9a + b बराबर क्या था, 21 था। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है बेटा, ये समझ लो। यहीं पे क्या होता है कि दो टर्म्स, दोनों इक्वेशंस में से दो सिमिलर टर्म, देखो ये b है ये b है, तो b वाले को या फिर ये a वाले को क्या कर लो, सेम कर लो। तो यहाँ देखो ये 9b है, यहाँ b है, तो दोनों तो सेम है नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है, तो क्या मल्टीप्लाई करें कि दोनों सेम हो जाए। तो देखो इसमें 9b, अगर इसमें भी 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9b दोनों सेम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो जितने टाइम इसमें मल्टीप्लाई करना करोगे आप, उतना ही टाइम आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी। और फिर उसी ए को क्या, इन दोनों इक्वेशन में से चाहे इधर ये फर्स्ट वाले में आप रख लो, चाहे ये सेकंड वाले में रख लो, अगर रखोगे ए की वैल्यू तो बी की वैल्यू भी ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए फटाक से कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये बी वाले को दोनों को सेम बना रहा हूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 भी दोनों सेम हो जाएगा। तो जब यहां 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां से भी करना पड़ेगा। तो चलिए फटाक से कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले रिलेशंस को लिख लेता हूं। सबसे पहले 4a + 9b बराबर क्या है बेटा, -42 है, -42 है। अब ये नीचे क्या करना है, 9 को 9b बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए फटाक से 9 से कर लेते हैं। तो जब 9a को 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 9 जा 81, यानी 81 × a 81a हो जाएगा। और ये 9 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 9b, और ये 21 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 189 हो जाएगा।
अब इसको बेटा सिंपली क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। यहां लिखा सब्ट्रैक्शन, ये साइन। अब ये जो नई वाली साइन है इसको कंसीडर करके क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो यहां देखो ये +4a है माइनस 81a है, यानी प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। तो 81a में से 4a निकालोगे तो कितना बचेगा, 77a बचेगा। साइन किसकी रखेंगे, बड़े वाले की। बड़ा यहाँ पे कौन है, 81 है। साइन क्या है, यहाँ पे जो न्यू साइन हम रख रहे हैं उसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे साइन क्या है बेटा, माइनस है, तो यहाँ पे लगा लेंगे माइनस। अब ऐसे ये देखो ये क्या है, प्लस में +9 भी है, क्या -9 भी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट साइन अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरीके से बेटा यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। साइन किसकी रहेगी, माइनस की रहेगी। तो जब प्लस करोगे तो क्या होगा, 9 + 2 करोगे तो ये हो जाएगा 11, 8 + 4 करोगे 12, 1 कैरी 13 हो जाएगा। और ये 1 है बेटा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी फाइनली क्या हो गया, 231 हो गया। अब ये देखो बेटा यहाँ से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब राइट और लेफ्ट में सेम साइन हो तो दोनों साइन क्या हो जाती है, आपस में कैंसिल हो जाती है। कहने का मतलब है ये देखो इक्वल्स टू है, तो इक्वल्स टू के इस साइड राइट साइड है, इधर क्या है, लेफ्ट साइड है। इधर भी माइनस, इधर में माइनस माइनस क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ये यहाँ पे देखिए 77 × a 77 होता है, यानी ये मल्टीप्लाई में 77, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। देयरफॉर a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 231 डिवाइडेड बाय 77 हो जाएगा। अब इसको 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 11 7 जा 77 हो जाएगा, और 11 2 जा 22, और यहाँ से क्या बचेगा, 1 कैरी, यानी ये 11 हो जाएगा। 11 1 जा 11 हो गया। फिर से अगेन ये डिवाइड हो जाएगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यानी फाइनली क्या आ गई हमारी, a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a की वैल्यू हमारी आ गई 3 आ गई। इस a की वैल्यू को आप चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, क्या हो जाएगी, अगर जैसे ही a की वैल्यू a = 3 रखोगे ऑटोमेटिक b की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। पुटिंग क्या बेटा, a = 3, किसी में रखना चाहो, जिसमें रखना चाहो उसमें रख सकते हो। चलो ये नीचे वाले को रखते हैं क्योंकि ये क्या है, इसकी वैल्यू कम है। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी जल्दी सॉल्व करना है तो देखा करो दोनों इक्वेशन में वैल्यू किसमें कम है, यानी किसमें कम टाइम्स मल्टीप्लाई या एडिशन करना पड़ेगा। तो ये देखो ये छोटी इक्वेशन है तो इसमें रखेंगे, छोटे वाले में रखोगे। तो चलिए रखते हैं, पुटिंग a = 3 इन सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, यानी सेकंड वाले रिलेशन में रखते हैं। तो क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं। यानी पुटिंग a = 3 इन सेकंड वी गेट, तो a की जगह में क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो रखते हैं 9, a की जगह क्या रख ले बेटा, 3 रख ले, प्लस क्या है, b है, बराबर क्या है, 21 है। अब इसको 9 3 जा क्या होता है, 27, प्लस क्या हो जाएगा, b बराबर 21 है। अब ये 27 इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। यानी फाइनली क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, 21 - 27। और जब 21 - 27 करोगे, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और ये साइन किसकी रखेंगे, बड़े वाले। बड़ा कौन है, 27, साइन क्या है, माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे। यानी हम लोग की फाइनली क्या हो गई बेटा, a और b की वैल्यू आ गई। a की क्या आ गई बेटा वैल्यू, a की क्या आई थी, a की आई थी 3 आई थी, और b की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -6 आ गई। तो जो आपको एज ए ऑप्शंस जहां आपको a = 3 और b = -6 दिखेगा, उस ऑप्शन को आप टिक लगा लेना, आपका आंसर 100% एग्जैक्ट एंड करेक्ट होगा। आज की क्लासेस बस यहीं तक की थी। अगली क्लासेस में आप मिलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ, तब तक के लिए बाय।